कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेरी फूंकी जा चुकी है और इसके साथ साथ अब आपको स्थितियां भी स्पष्ट होने लगी हैं। हालांकि अभी तक सीट शेयरिंग का समझौता किसी भी गठबंधन में नहीं हुआ है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 10 दिनों के अंदर में पहले राउंड का जो चुनाव होगा या फिर चुनाव के को देखते हुए किसी भी तरह से सीट शेयरिंग का समझौता और बाकी की चीज़ें फाइनल कर ली जाएंगी। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए जो खबरें आ रही हैं उसमें साफ साफ स्पष्ट नज़र आ रहा है कि चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। चुनाव आयोग की टीम पटना से होकर के चली गई है। 12 अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से बातचीत हुई है और सभी ने अपने अपनी डिमांड सामने रख दिया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सीट शेयरिंग समझौता से पहले जो बातें खुल करके सामने आ रही हैं उसने कहीं ना कहीं एक बार फिर से बड़े विवाद की तरफ इशारा कर दिया है। विवाद ये है कि जैसा कि आपको हमने बताया भी था कि महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर के और सीटों की संख्या को लेकर के बवाल बढ़ा हुआ है। इस बीच आपको बता दें कि एक बात साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जिस तरह से चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही हैं और इन तैयारियों को लेकर के सीट शेयरिंग के समझौते में महागठबंधन के भीतर एक दूसरे पर कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक सीट लेने के लिए दबाव बनाए जा रहे हैं। इसका एक बानगी आपको देखने को मिला। हालांकि 2024 में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था कि राष्ट्रीय जनता दल ने बिना अपने साथियों से राय मशवरा किए अपने उम्मीदवार पहले राउंड के लिए उतार दिए थे। राजद अपने 40% यानी लगभग 50 से 60 ऐसी सीटें हैं जिस पर उम्मीदवारों को क्षेत्र में घूमने की इजाज़त दे चुका है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि उसने फाइनल कर लिया है कि ये कैंडिडेट तो उसके चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे और इन सीटों पर भी लड़ेंगे। इसका सीधा मतलब होता है कि अगर इन सीटों पर कोई समझौता नहीं हुआ है और राजद ऐसा करता है तो ये विवाद का कारण जरूर बनेगा। 60 से अधिक ऐसे नाम हैं जिसको राष्ट्रीय जनता दल ने तय कर लिया है और चयनित भी कर लिया है कि इन सीटों पे वो चुनाव लड़ेगा ही लड़ेगा। आपको बता दें कि इसको लेकर के अब एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल के इस फैसले से महागठबंधन के भीतर बवाल हो सकता है। इस तरह के चुनाव प्रचार करने का उन्हें इजाज़त दे दिया गया है और इसके साथ साथ वो क्षेत्र में भ्रमण भी करने लगे हैं। 2010 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो पिछले 3 दशक से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव राजद का दबदबा कायम रहा है। इसमें से अधिकांश सीटें MY समीकरण वाले हैं और इसमें अन्य जो जातियां हैं उसका भी प्रभाव रहा है, जिसमें दलित समाज के अच्छी खासी भूमिका रहती है। इन सीटों पर अपने कैंडिडेट फाइनल करने के बाद तेजस्वी यादव आखिर करना क्या चाहते हैं और क्या इसको लेकर के महागठबंधन के भीतर बवाल नहीं बढ़ेगा? इस बात को अगर सोचना शुरू करें आप तो आपको साफ लगेगा कि जो सीट शेयरिंग के समझौते में हम बार बार आपको बता रहे थे 120 से 130 सीटों पर इस बार राष्ट्रीय जनता दल को लड़ने का मौका मिल सकता है, जबकि 70 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस भी दावा ठोक रही है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात हो गई कि बाकी के साथियों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ये अभी तक फार्मूला सेट नहीं हुआ है। दिल्ली में अलग से अपनी बात और अपने लोगों के साथ मंत्रणा कर रही है कांग्रेस, तो वहीं राजद भी अपने लोगों के साथ मंत्रणा कर रही है। इसको लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें तय ये माना जा रहा है कि राजद जो है 130 सीटों पे अपने उम्मीदवार लड़ाएगी। राजद इस बार इंडिया अलायंस के अगुवा के रूप में काम कर रही है और 130 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर चुकी है। इसी कड़ी में 60% 80 के आसपास 60 से 80 सीटें जो ऐसी हैं जिन पर उम्मीदवारों के नाम तय नहीं होने के कारण या सहयोगी दलों से अदला बदली होने के कारण पेंच फंसा हुआ है। लेकिन इसी बीच में हमारे पास जो लिस्ट आ रही है उस लिस्ट के अनुसार राजद ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। राजद ने इंटरनल सर्वे में 2 ऐसे अधिक रास्ते निकाले हैं जिसके तहत वो अपनी सीटों की अदला बदली इन जगहों पे नहीं करेगी। तो ऐसे में निश्चित रूप से विवाद पैदा होंगे। इसमें कई ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस भी लड़ना चाहती थी और इसके साथ साथ बाकी के साथी दल भी लड़ना चाहते थे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा डॉक्टर संजीव जो अभी अभी जदयू छोड़ करके राजद ज्वाइन किए हैं, खगड़िया की परबत्ता सीट पर उनको लड़ाने के लिए परबत्ता सीट पर पहले से ही अपने उम्मीदवार की घोषणा एक तरह से समझिए तो कर ली गई है। आपको बता दें कि ये चीज़ें अब स्पष्ट हो गई है कि परबत्ता से डॉक्टर संजीव को राष्ट्रीय जनता दल मैदान में उतारेगी ही उतारेगी।
वहीं बात करें तो नालंदा का इस्लामपुर भी वो छोड़ने वाली नहीं है। वैशाली का राघोपुर खुद तेजस्वी यादव लड़ते हैं, इसलिए इस सीट पर भी किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। गोपालगंज की बैकुंठपुर भी सीट ऐसी ही है जहां पर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो सहरसा का सिमरी बख्तियारपुर भी लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन यहाँ पर पेंच फंस सकता है। आपको पता है कि सिमरी बख्तियारपुर से वीआईपी के मुकेश सहनी चुनाव लड़ते आ रहे हैं। अब सिमरी बख्तियारपुर छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, ये सबसे बड़ी बात हुई, क्योंकि सिमरी बख्तियारपुर में वहाँ उम्मीदवार को छोड़ दिया गया है। जहानाबाद की बात करें तो जहानाबाद की सीट पर भी राजद ने अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। तो वहीं बक्सर के ब्रह्मपुर में भी उसने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा सीट जो है मेन सीट, उस पर भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो बात करें सारण की, तो यहाँ की 4 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला और फाइनल चेहरा भी तय कर लिया है राष्ट्रीय जनता दल ने। एकमा, परसा, गरखा और मढ़ौरा, ये 4 सीटें हैं जिस पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अररिया की बात करें तो जोकीहाट सीट पर भी वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण की नरकटियागंज और कल्याणपुर सीट पर भी अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया है राष्ट्रीय जनता दल ने। सीतामढ़ी की बाजपट्टी और बेलसंड, ये 2 ऐसी सीटें हैं जिस पर वो चुनाव अपने कैंडिडेट को, अपने उम्मीदवार को उतारेगी। इसके बाद मधुबनी की लौकहा और मधुबनी सीट पर भी अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया है। बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में साहेबपुर कमाल, चेरिया बरियारपुर, ये 2 सीटें हैं जिस पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसमें से एक सीट वीआईपी अपने हिस्से में रखना चाहती है। अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या विवाद होता है और किस तरह का समझौता होता है। बात गया की करें तो यहाँ बोधगया, अतरी और गुरुआ, ये 3 सीटें हैं जिस पर वो अपने उम्मीदवार उतारने के लिए कैंडिडेट को कह दिया है कि जाइए आप अपनी तैयारी कीजिए। बात दरभंगा की करें तो दरभंगा ग्रामीण से ललित यादव चुनाव लड़ते हैं, जीतते भी आ रहे हैं। ये भी सीट किसी भी तरह से अब छोड़ने की तैयारी नहीं है। रोहतास की बात करें तो दिनारा, डिहरी और नोखा, ये हॉट सीटें मानी जाती हैं और इन सीटों पर भी राष्ट्रीय जनता दल अपने उम्मीदवार उतारेगी। बात मुजफ्फरपुर की करें तो यहाँ बोचहा, मीनापुर और गायघाट, ये 3 सीट है जिस पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर चुकी है और कैंडिडेट भी फाइनल कर लिया है। बात समस्तीपुर की करें तो समस्तीपुर का उजियारपुर, जो कि आपको पता है कि आलोक मेहता यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। मोरवा सीट, जहाँ तेजस्वी यादव के सबसे करीबी चुनाव लड़ते हैं। गायघाट सीट पर भी राजद अपना उम्मीदवार उतारेगी। बात करें पटना की तो पटना के मनेर, मसौढ़ी, बख्तियारपुर और फतुहा सीट भी राजद अपने पाले में रख लिया है। इसके भी उम्मीदवार और कैंडिडेट उनके फाइनल हैं। आरा की बात करें तो संदेश, जगदीशपुर और शाहपुर, ये 3 सीटें हैं जिस पर अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिया है। बात करें तो बांका में कटोरिया और धोरैया, ये 2 सीटें हैं जिस पर अपने उम्मीदवार फाइनल कर चुकी है राष्ट्रीय जनता दल। और औरंगाबाद की रफीगंज, नवीनगर, गोह और ओबरा, ये 4 सीटें हैं जिस पर वो किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेगी। इसका सीधा सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल ने अपने फैसले और अपने उम्मीदवार दोनों तय कर लिए हैं और इस स्थिति में वो किसी से भी किसी तरह का कोई समझौता करने नहीं जा रही है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि 50 से 60 सीटों पे जब उसने अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं तो ये तय माना जा रहा है कि इन सीटों पर वो कोई समझौता नहीं करेगी। ऐसे में अगर सीटों को अदला बदली को लेकर के कोई विवाद सामने आता है तो इस पर मामला फंस सकता है। तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के फैसले को लेकर के एक बार फिर से अब ये सवाल पूछे जाने लगे हैं। भीतर ही भीतर सरगर्मी बढ़ गई है कि क्या इस पर समझौता हो चुका है। सीट शेयरिंग से पहले ही अगर इस तरह की बातें सामने आती हैं तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं 2024 की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन 2024 और 2025 के विधानसभा चुनाव में अंतर ये है कि 2024 में कांग्रेस जो है वो सामने से फ्रंट फुट पर नहीं खेल रही थी, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में वो फ्रंट फुट पर खेल रही है। उसे पता है कि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, तेजस्वी यादव को लीड करना है बिहार। ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी समझ गई है कि हथौड़ा अभी चलाने का वक्त है, क्योंकि लोहा गर्म है। तेजस्वी यादव ने फिर से गेम पलटने का कोशिश किया है, लेकिन सीट बंटवारे से पहले उन्होंने चुपचाप जो अपने 60 से अधिक उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया है, इसको लेकर के विवाद बढ़ेगा। अब देखना होगा कि इससे कैसे निपटते हैं और इसके क्या मायने होते हैं। अगर बवाल बढ़ता है तो एक बार फिर 2020 की तरह महागठबंधन में एक बड़ी
विस्फोट होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव शुरू है और सरगर्मी तेज है। ऐसे में ये इन फैसलों का मायने बहुत अधिक हो जाता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।